नमस्कार साथियों, मैं बाबूराव अम्बले अब आपके सामने मातृभूमि कविता का भावार्थ लेकर प्रस्तुत हूँ। कवि भगवती चरण वर्मा जी ने इस कविता को मातृभूमि का शीर्षक देकर भारत भूमि की गौरव गाथा को बहुत ही सुंदरता से प्रस्तुत किए हैं। अपनी इस भारत भूमि से हमें क्या क्या लाभ हुए हैं, इस विषय को दर्शाते हुए अपने विनम्र भावों को व्यक्त किए हैं। वे कहते हैं, हे भारत माता, तुझे शत शत बार प्रणाम करता हूँ। अर्थात मैं नतमस्तक होकर सौ सौ बार अभिवादन करता हूँ, क्योंकि हे भारत माता, तुम अमर विभूतियों को जन्म दी हुई जननी हो। तेरे इस पावन धरती पर जन्म लिए हुए तेरे कई सपूत अपने श्रेष्ठ कर्मों से अमर हुए हैं। अमर किसे कहते हैं, कोई बताएगा? अमर उन्हें कहते हैं जो अपने श्रेष्ठ कर्मों से, सेवाओं से मरने के बाद भी याद किए जाते हैं, उन्हें अमर कहते हैं। अर्थात वो कभी मरते ही नहीं, सदैव जीवित रहते हैं। आगे वर्मा जी कहते हैं, तेरे उर में शायद गांधी, बुद्ध और राम। उर का अर्थ है हृदय। हे भारत माता, तेरे हृदय में महात्मा गांधी जी समाज की, देश की सेवा करके आराम से सोए हैं, तथा महात्मा बुद्ध सारे जग को शांति का संदेश देकर चैन से सोए हुए हैं। साथ में श्री रामचंद्र जी भी अन्यायी, अत्याचारी राक्षस रावण का अंत करके शायित हुए हैं, अर्थात सोए हुए हैं। ऐसी कई महान विभूतियों को जन्म देने वाली तुम मेरी मातृभूमि हो। इसलिए हे भारत माता, मैं नतमस्तक होकर शत शत बार प्रणाम करता हूँ। कहते हुए कवि भारत माता के प्रति धन्यता के भाव व्यक्त किए हैं। कवि फिर आगे प्रकृति सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, हरे भरे है खेत सुहाने, फल फूलों से युक्त वन उपवन, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। हे भारत माता, किसानों के परिश्रम से बने हुए यहाँ के खेत बहुत ही सुंदरता से लहलहा रहे हैं। अर्थात यहाँ के खेत हरे भरे बहुत ही सुंदर हैं, और यहाँ के वन उपवन अर्थात जंगल बगीचे हैं, वे सारे फल फूलों से लदे हुए हैं। और आगे कवि वर्मा जी कहते हैं, हे भारत माता, तेरे भूगर्भ में अर्थात तेरे भीतर खनिज संपदा का व्यापक धन भरा हुआ है। अर्थात कवि प्रकृति द्वारा विपुल मात्रा में मिलने वाली संपदा की ओर संकेत कर रहे हैं, जैसे कोयला, लोह चूर्ण आदि भूमि में मिलने वाले जो भी कच्चे पदार्थ रहते हैं, ये सारे खनिज संपदा के अंतर्गत आते हैं। ये सारे भारत को समृद्ध बनाने में योगदान दे रहे हैं। इस हेतु कवि कह रहे हैं, हे भारत माता, तू मुक्त हस्त अर्थात खुले हाथों से इस खनिज संपदा को बांट रही है। इसलिए हे मातृभूमि, मेरी भारत माता, मैं तुझे शत शत बार प्रणाम करता हूँ। कहते हुए कवि देश के प्रति गौरव के भाव व्यक्त कर रहे हैं। फिर आगे की पंक्तियों में
एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में, जग का रूप बदल दे हे माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में। इन पंक्तियों द्वारा कवि ये बताना चाह रहे हैं, हे भारत माता, तेरे एक हाथ में न्याय का ध्वज है। पताका का अर्थ ध्वज होता है। यह कभी भी किसी पर अन्याय नहीं होने देने का संकेत है। और दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप, जो अज्ञान के अंधकार में रहने वालों को यह दीप सदा प्रकाश दिखाता है। और फिर कवि इस तरह से भी हम कवि के भावों को छूने का प्रयास कर सकते हैं, जैसे सारे संसार में भारत ही एक ऐसा देश है जिसकी संस्कृति, मान्यताएं विदेशों से भिन्न है। इसलिए कवि वर्मा जी कह रहे हैं, हे भारत माता, तू अपने पावन ज्ञान से संपूर्ण जग का रूप ही बदल दे। हम सब कोटि कोटि भारतवासी आज तेरे साथ हैं। सारे ग्राम और नगर में बसे हुए भारतीयों के मुख से जय हिंद का नाद गूंज उठ रहा है और भविष्य में भी गूंज उठेगा। कहते हुए कवि एकता की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, इसलिए हे भारत माता, मैं तुझे शत शत बार प्रणाम करता हूँ। इस तरह कवि भगवती चरण वर्मा जी अपनी देश भक्ति की भावना को हृदय से व्यक्त किए हैं। धन्यवाद।